इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 31 अफराद शहीद, कई जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजतुल कुबरा में हुआ। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को उड़ा लिया। पिम्स अस्पताल के हुकाम के मुताबिक अब तक 18 शोहदा की मैयतें जबकि 78 जख्मी लाए गए हैं। धमाके के बाद पुलिस, फौज के दस्तों और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। तमाम जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार, शोहदा के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत की। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ज़िम्मेदारान का तयन करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म के ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इस्लामाबाद में इंतजामिया की भरपूर मावनत और जख्मियों को रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी धमाके पर रंज व गम का इजहार कर चुके हैं। कहा, मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इंसानियत, दीन और माशरती इक़दार पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत को 2029 तक 2 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। दोनों ममालिक के निजी शोबे के दरमियान 3 अरब डॉलर से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ करार दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तिजारती सरगर्मियाँ 45 करोड़ डॉलर तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेक ट्रांजिट कार्गो को अपनी बंदरगाहों और सड़कों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेलवे मनसूबे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। ऐवान सदर में उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज़ भी दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप करवाया गया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक मेडिकल की तमाम सहूलत दी जा रही है। 2 रोज़ पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने रिपोर्ट पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। पीटीआई का सेनेट में एक बार फिर बानी से मुलाकात का मुतालिबा, हुकूमत पर तनकीद, बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, सियासत को दुश्मनी में तब्दील ना करें, बानी से मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। अगर नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा होता तो उनके हक में बोलता। हुकूमत पुरअमन एहतजाज की कॉल के बाद लोगों को उठा रही है, ये फाशिज्म है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का मुलाकात ना होने पर पीटीआई को अदालत जाने का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई ने जो बीज बोए उसी की फसल काटना पड़ेगी। सियासत को दुश्मनी और गाली में किसने बदला, सब जानते हैं। 9 मई देखें या 26 नवंबर, पीटीआई का माजी का रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज का नहीं। सेनेटर एमल वली ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं, कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो, ये अवाम के तर्जुमान बने, ना कि एक टोले के। पीटीआई और ऑपोजिशन जमातों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए याददाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक बार फिर दरखास्त की है कि बानी की रिपोर्ट्स दी जाएं। लतीफ़ खोसा ने कहा, पिम्स में रेटिना के इलाज का कोई माहिर डॉक्टर नहीं। दरखास्त की है कि शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर को भेजा जाए। बानी पीटीआई का दोबारा चेकअप करवाया जाए।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला और अक्सई में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी मुल्क में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सानिया गोल्ड प्लाजा के मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर मजीद अदायगियाँ भी की जाएंगी। माए कराची नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि ऐसे सानियात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। KP पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस को सियासी आला बना देती है। वज़ीर आला का अमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है, इनफरादी अफसरान की तैनाती या तबादलों तक नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने KP पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कलअदम करार दे दिया। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा कि गैर सियासी और खुद मुख्तार पुलिस आईनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स के तकर्रुरी का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। IG को बाईपास करके फील्ड कमांडर्स पर कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। ग्रेड 18 और उससे ऊपर सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रुरियाँ वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी है। रोजमर्रा इंतजामी अमूर, तबादले, तैनातियाँ IG के पास होनी चाहिए ताकि कमान मरबूत और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे। आईनी निज़ाम के तहत इंतजामिया की निगरानी सिर्फ पॉलिसी रहनुमाई तक महदूद होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पुलिस लाइन्स पेशावर में पुलिस को असलहा, गाड़ी और दीगर सामान की फराहमी की तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ अजला की पुलिस को 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत 22 गाड़ियाँ फराहम की। तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस पर 9 मई से मुतालिक प्रेशर डाला जा रहा है। पुलिस पर फ़ख्र है कि ये किसी दबाव में नहीं आ रही। जो लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा ना करें। पुलिस को सियासत में मत घसीटें। वफाक सूबे के साथ बैठ कर दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी बनाएं जो तवील मुद्दती हो। बलोचिस्तान में जो हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रमज़ानुल मुबारक में गुल प्लाजा मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। कहा, गुल प्लाजा मुतासरीन को पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी गई है। पीपल्स पार्टी सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल $10.5 अरब अदायगियों में से $6 अरब अदा कर दिए गए हैं। 4 से $4.5 अरब की अदायगियाँ भी वक्त पर कर लेंगे। IMF के सितंबर 2027 तक के प्रोग्राम में डिपॉजिट्स रोल ओवर होना शामिल है। सहाफ़ियों से मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए नोट की प्रिंटिंग और इजरा में वक्त लगेगा। नए करेंसी डिज़ाइन की नोट ईद पर दस्तियाब नहीं होंगे। नए करेंसी नोटों के फीचर्स जदीद तरीन हैं। आम आदमी खुद बता देगा कि नोट असली है या जाली। लाहौर में बसंती रंगों की बहार, पतंगों की ऊंची उड़ान। लाहौरिये डोर और गुडियां लेकर छतों पर पहुंचे, पतंग काटी, बो काटा का नारा लगाया, ढोल की थाप पर धमाल डाला। जोश व जज्बा उरूज पर पहुंच गया। बसंत के मौके पर लाहौर में आज और कल आम तातील से मजा दुबारा हो गया। शहरियों को दोस्तों, रिश्तेदारों और अहले खाना के साथ पेश लड़ाने का खूब वक्त मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दुकानदारों से डोर और पतंगे महंगी ना बेचने की अपील। शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच और वर्ल्ड कप का भी पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भी प्रैक्टिस। और कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है। बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं, कोशिश है कि तमाम मैचेस जीतें। कप्तान ने कहा कि वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे, फिलहाल तब्दीली की जरूरत नहीं।